माई सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। महिषासुर ने माँ भगवती जगदम्बा जगतजननी से कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और महिषासुर भगवती को कहानी सुनाने लगा। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी। सिंहलदीप नाम के देश में चंद्रसेन नाम के एक राजा रहते थे और वे अपनी प्रजा को हर प्रकार का सुख दे रहे थे। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का नाम मंदोदरी रखा। जब मंदोदरी कुछ बड़ी हुई तब उसके पिता ने मध्य प्रदेश के राजा कंबुग्रीव से उसका विवाह निश्चित किया। जब मंदोदरी को पता चला कि उसके पिता ने उसका विवाह निश्चित किया है, तब उसने पिता को बताया कि वह पुरुष के बंधन में नहीं जीना चाहती। स्त्री पुरुष के बंधन में बंधने के बाद चार दीवारी में बंध जाती है और उसे पुरुष के इशारे पर नाचना पड़ता है। मैं स्वतंत्र जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं तप करूँगी, भजन करूँगी और अविवाहित रहकर जिंदगी बिताऊंगी। पिता ने कहा, बेटी, जवानी अकेले व्यतीत करना बहुत कठिन है। मंदोदरी ने साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। क्योंकि महाराज वचन दे चुके थे, इसलिए उसी की छोटी बहन से कंबुग्रीव का विवाह कर दिया। एक बार कौशल देश के वीरसेन नाम के राजा वहाँ से शिकार खेलने निकले। मंदोदरी को उसकी सहेलियों के साथ घूमते देखा। देखते ही मोहित हो गए और उसी की सहेलियों से बातचीत करके मंदोदरी के बारे में सब पता किया और कहा कि यदि मंदोदरी तैयार हो तब वह शादी करने के लिए तैयार हैं। उन्हें राजरानी बनाकर रखूंगा। मंदोदरी बहुत ही सुंदर थी। उसने फटाकार में किसी के बंधन में रहने वाली नहीं। मैं स्वतंत्र जीऊंगी, उसने कहा। उसने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन मंदोदरी ने उसकी बात स्वीकार नहीं की। महिषासुर जी कथा माँ भगवती को सुना रहा है। पहले को ठुकराया, फिर दूसरे को भी ठुकरा दिया। अब उसकी तीसरी बहन इंदु के लिए स्वयंवर रचा गया। उसमें अनेक राजा महाराजा आए। उसमें एक शूद्र कुल का बड़ा चप्पल और चालाक राजा बड़ी शान से बैठा था। उसे देखते ही मंदोदरी का मन पिघल गया और उसने अपने पिता से प्रस्ताव रखा कि इसके साथ मेरी शादी कर दो। पिता चाहते ही थे, क्योंकि जिसके घर में जवान लड़की कुंवारी बैठी होती है, ऐसे पिता को शांति से नींद नहीं आती। वह यही सोचते हैं कि कब बेटी के हाथ पीले हों, कब बेटी अपने घर जाए। साल 2 साल कुंवारा रहने से उसकी चिंता नहीं होती, लेकिन बेटी की बहुत चिंता होती है। हर समय डरते रहते हैं कि कोई कलंक न लग जाए। ये भारतीय संस्कृति है, ऐसा विदेशों में नहीं है। वहाँ पर बंधन जैसा कोई चीज़ नहीं है। पिता चंद्रसेन ने कहा, बेटी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने पहले ही निश्चय किया था कि अब तुमने स्वयं ही पसंद कर लिया है। ये बात बहुत अच्छा है। मंदोदरी से शादी के बाद कुछ दिन उसने बहुत प्यार किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये चरित्रहीन है और अनेक के साथ इसके संबंध हैं। इसका रहना सहना खाना पीना सब भ्रष्ट है। थोड़े ही दिनों के बाद उसने मारना पीटना और कड़वा बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मंदोदरी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि वापस जाने पर वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा और यहाँ चैन से जी नहीं सकूंगी। जो पिताजी ने कहा था वह ही कर लेना अच्छा था, और यदि मना कर दिया था तब अपनी इच्छा से शादी नहीं करनी थी, और अब अपने किए का फल मैं भोग रही हूँ। मंदोदरी ने रो रो कर जिंदगी काटी। महिषासुर बोला, तुम अभी युवती हो, तुम्हें ज़्यादा अनुभव नहीं है और मैंने तरलोक पर विजय प्राप्त की है। बहुत कुछ सुना पढ़ा और देखा है। मैं तुम्हें अपने हृदय की रानी बनाना चाहता हूँ। तुम गर्भीली हो और नहीं
सुन रही हो। कल मंदोदरी की तरह जाकर कहीं और फंसोगी और जिंदगी भर रोओगी। इसलिए तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। माँ भगवती फिर ठहाका मारकर हंस पड़ी। जगत जननी जगत माता को वह मूर्ख महिषासुर समझाने आया हुआ है। माँ बोली, अरे मूर्ख, क्यों समय खराब कर रहा है? या तो तू भाग जा या मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे जैसे क्रूप मूर्खानंद भैंसे को मैं कभी पति नहीं बना सकती। महिषासुर को क्रोध आ गया। काम से ही क्रोध आता है। मुड़ा और रथ पर बैठकर युद्ध आरंभ कर दिया। उसने अपने तीखे बाण चलाए, लेकिन भगवती तक आते आते वह बाण टुकड़े टुकड़े हो जाते। भगवती के बाण चलाने पर उनके घोड़े मर गए और उनका रथ टूट गया और उसके धनुष की प्रत्यंचा टूट गई। तब वह छल और कपट से युद्ध करने के लिए नीचे आया और भैंसे का रूप बना लिया। उसने भैंसा बनकर विशाल पर्वत उछाल दिया, समुंदर में तरंगे उठा दी। देवता बादलों में से छुप छुप कर देख रहे थे। उसने अनेक रूप धारण किए। बाणों और पत्थरों की इस प्रकार वर्षा की कि भगवती उसमें ऐसे छुप गई जैसे बादलों में चांद छुप जाता है। जब भगवती ने अपने बाणों का प्रयोग किया तब उसका माया जाल छिन्न भिन्न हो गया और भगवती ऐसे प्रकट हो गई जैसे बादलों में से चांद निकल आया हो। युद्ध करते करते वह हाथी बनकर खड़ा हो गया और अपनी सूंड से भगवती को लपेट लिया। माँ भगवती ने तलवार के एक ही वार से उसकी सूंड काट दी। फिर वह शेर बनकर खड़ा हो गया। माँ का शेर और वह शेर दोनों भिड़ गए और आकाश में उड़ गए। आकाश में काफी देर तक लड़ते रहे। महिषासुर और भगवती का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो दिल दहला देने वाला था। कभी देवता हर्षित हो जाते और कभी एकदम मायूस हो जाते। क्या ये पापी माँ से भी नहीं मरेगा? माँ तो मान लो एक तरह से खेल कर रही थी। वह जो भी रूप बनाकर आया, माँ ने उसे मार दिया और फिर उसने नया रूप बना लिया। अंत में लड़ते लड़ते वह भैंसा बनकर आ गया और उसके भैंसा बनते ही शेर ने एकदम झपटा मारा और वह नीचे गिर गया। माँ भगवती ने तलवार से जैसे ही उसकी गर्दन काटी, आश्चर्य ये हुआ कि भैंसे में से वह फिर मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। चित्र में ज़्यादातर यही चित्र दिखाया जाता है। जब वह भैंसे से मनुष्य के रूप में निकल रहा था, माँ भगवती ने वरुणपात से उसकी गर्दन लपेट ली ताकि आगे न जाने पाए और छाती में त्रिशूल ऐसा दंसाया कि उसके प्राण बखेर उड़ गए। ये माई सच्चियाँ ज्योतां वाली माता, तेरी सदाई जय। भाव विभोर देवताओं द्वारा माँ की स्तुति। खुशियों की बहार देवताओं में आ गई। देवताओं ने आकर माँ की लंबी चौड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, माँ, दैत्यों को आपने मारा, उसे मारकर आपने हम पर अपार कृपा की है। ये सारा विश्व आपका है, आपके द्वारा बना और आपके द्वारा ही सुरक्षित है। सबको धारण करने के लिए आप ही पृथ्वी बनी है। जल आपका ही स्वरूप है। आप ही अग्नि, वायु और आकाश रूप हैं। संसार में जो भी दिखाई दे रहा है वह सब आपका ही विस्तार है। आपका महिषासुर से युद्ध हो रहा था और जैसे कोई बच्चे के साथ खेलता है, इस प्रकार आप उसके साथ खेल रही थी और खेल खेल में आपने उसे समाप्त कर दिया। माँ, आपको शस्त्र चलाना पड़ा, वह आपकी दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं हो गया? हम समझ गए कि आप उसके साथ युद्ध के माध्यम से खेलना चाहती थी, लेकिन माँ, आश्चर्य की बात यह है कि महिषासुर के मरते ही उसकी आत्मा आप में लीन हो गई। हे कल्याणी माँ, हे करुणामयी माँ, उसने तो बड़े पाप किए थे, उसे घोर नरक में जाना चाहिए था, पर आपने उसे अपने में लीन कर लिया। लेकिन माँ,
अब समझ आ गया, जिस पर आपकी दृष्टि पड़ जाए, जिसे आपके शस्त्र छू लें, जिसे आप स्पर्श कर लें, वह व्यक्ति कभी भी नरक नहीं जा सकता, वह मुक्ति के योग्य हो जाता है। हे भगवती पराम्बा, हे माँ, अब आपको बार बार हम प्रणाम करते हैं। भगवती ने कहा, देवताओं वर मांगो। देवताओं ने कहा, माँ, हम पर जब भी संकट आए आप हमारे संकट दूर करते रहना। आप सोचेंगी कि ये नालायक बच्चे हैं, जब मैं सुख देती हूँ तब ये भोगों में फंस जाते हैं, और जब मैं दुख देती हूँ तब मेरी ओर दौड़ कर आते हैं। लेकिन माँ, ऐसा नहीं है। ये तो बच्चों का स्वभाव होता है कि जब भूखे होते हैं तब माँ की गोद में आकर लेट जाते हैं कि माँ दूध पिलाओ, रोटी खिलाओ, और जब खा पी कर मस्त हो जाते हैं तब गलियों में खेलने के लिए भाग जाते हैं। बच्चे सुखी होते हैं तब खेलने में अपनी मौज मस्ती में मस्त रहते हैं, और जब भूखे होते हैं तब माँ की गोद में दौड़ आते हैं। देवता कह रहे हैं कि माँ, हम भी उसी प्रकार आपके बच्चे हैं। जब आप हमें तृप्त कर देती हैं तब हम खूब मज़ा उड़ाते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तब आपकी शरण में आ जाते हैं। पर आप माँ हैं, आप हमें ठुकराना नहीं, हम पर कृपा करना। माँ ने कहा, ठीक है, आप पर इस प्रकार की जब जब बाधा आएगी तब तब मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। जब भी तुम पर संकट आए मेरा स्मरण कर लेना। सदैव स्मरण करोगे तब कभी भी संकट तुम पर आएगा नहीं। भूलने पर भी जब कभी भी संकट आए तब मुझे याद कर लेना, मैं तभी आ जाऊंगी। माँ बच्चों के दोष नहीं देखती, माँ केवल बच्चों का प्यार देखती है, उनकी आवाज़ भी सुनती है। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस प्रकार भक्ति ने आशीर्वाद दिया, और देवताओं ने माँ के चरणों में सादर प्रणाम किया, और माँ देखते देखते अंतर ध्यान होकर मणिद्वीप में जाकर विद्यमान हो गई। भगवती महामाया ने महिषासुर का वध किया। ये कथाएं आपके जीवन से जुड़ी हैं। आप लोग भी जो रावण और कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं, उनका अभिप्राय यही है कि हर व्यक्ति के अंदर रावण और कुंभकर्ण रह रहा है, और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु इसे जलाओ और मारो। व्यक्ति में मोह रावण है और अहंकार कुंभकर्ण है। काम मेघनाथ है, दुर्वासना शूर्पणखा है, दुर्मुख क्रोध और लंबोदर लोभ है। इस प्रकार से जितने भी असुर हैं सब व्यक्ति के अंदर रह रहे हैं। इसी प्रकार महिषासुर अज्ञान और अंधकार है। वेद भगवान कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, अरे जीव तू अंधकार की ओर मत जा, प्रकाश की ओर बढ़। प्रकृति और प्रकृति से बना संसार तमस है, ये अंधकार है, और परमात्मा पराम्बा ज्योति रूप है। अरे जीव तुम ज्योति की ओर प्रस्थान करो। भोगों से मन मोड़ना और अपने इष्ट से मन जोड़ना, यही तमोगुण से हटकर, अंधकार से हटकर प्रकाश की ओर जाने का संकेत है। महिषासुर मर्दनी और भगवती दुर्गा पराम्बा का जो ध्यान करते हैं और पूजन करते हैं, उनके अंदर का अंधकार भी कुछ समय में विलीन हो जाता है। जैसे एसी बाहर की ओर लगा है और उसका मुख कमरे की ओर है, एसी ठंडी हवा अंदर की ओर फेंक रहा है और गर्म हवा को बाहर निकाल देता है। जैसे एसी यंत्र गर्म हवा बाहर निकाल कर ठंडी हवा प्रदान करता है, इसी प्रकार जब हम भगवान का या पराम्बा भगवती का भजन पूजन और चिंतन करते हैं, तब हमारे जीवन के दुर्गुण और दोष बाहर निकल जाते हैं
और सद्गुण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कथा सुनने का भी अभिप्राय यही है कि हमारे दोष निकल जाएं और गुण हमारे अंदर प्रवेश करें। यदि हम बार बार भजन और पूजन करेंगे तब भगवती हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम जो करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारी क्रिया का सूक्ष्म अंश हमारे हृदय में अंकित है, इसलिए हमारी क्रिया पवित्र होनी चाहिए ताकि उसके परमाणुओं से हमारा हृदय भी पवित्र हो जाए। पहले लोग व्यापार करते समय इस बात का ध्यान रखते थे कि हमारे द्वारा व्यापार में ज़्यादा जीवों की हत्या तो नहीं हो रही, अन्यथा उनका प्रभाव हमारे दिमाग पर भी पड़ेगा, मन पर भी पड़ेगा। व्यापार में धन हम ऐसे ढंग से न कमाएं कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। लोग पोल्ट्री फार्म धड़ाधड़ खोलते जा रहे हैं क्योंकि उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसमें दैनिक हजारों अंडे नष्ट होते हैं और जो मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं फिर उन्हें भी काट दिया जाता है। ऐसे कार्यों में लाभ ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ऐसी आमदनी आपकी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देगी। ये ध्यान रखने की बात है। आजकल व्यक्ति केवल लाभ देख लेता है, लेकिन इस कार्य का परिणाम क्या होगा ये नहीं देखता। लेकिन प्राचीन काल में व्यापार करने से पहले सोचते थे कि इस व्यवसाय का हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महामाया भगवती पराम्बा की उपासना करते रहें, वह बुद्धि बनकर आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, वह शक्ति बनकर आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी और सौंदर्य बनकर आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। जैसे ट्रांजिस्टर ऑन होते ही आकाशवाणी द्वारा शब्द उसमें प्रवेश करने लगते हैं, इसी प्रकार आपके मन का बटन ऑन होते ही, आपके मन का बटन ईश्वर के साथ जुड़ते ही उसके परमाणु आपके अंदर प्रवेश करने लगते हैं। निषाद राज ने लक्ष्मण जी का संग किया और बाद में जब भरत आए और निषाद राज को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे लक्ष्मण ही खड़े हों। कर्त दंडवत देखी ते ही भरत लीन डर लाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाए। और अयोध्या वासियों ने और माताओं ने जब उन्हें देखा, निरख निषाद नर नारी भय सुखी जन लखन निहारी। निषाद राज उन पर 99,99,999 को लक्ष्मण जैसे इसलिए लगे क्योंकि निषाद राज का चिंतन इतना अधिक हुआ कि सामंजस्य हो गया। भरत राम का बहुत ज़्यादा चिंतन करते रहे, इसलिए राम का ही स्वरूप बन गए। आपका चिंतन ही आपका भविष्य है। आप जैसा चिंतन करेंगे भविष्य में आपका वैसा ही स्वरूप बन जाएगा। यदि पैसे का ज़्यादा चिंतन हुआ तब सर्प बनने में विलंब नहीं होगा, और यदि पत्नी का ज़्यादा चिंतन हुआ तब अगले जन्म में आपको स्त्री बनना पड़ेगा। भोगों में ज़्यादा प्रवृत्ति रही तब सुअर बनना पड़ेगा। गंदी नाली में मुंह डाले रहोगे। और कहीं परमात्मा का चिंतन हो गया, उसके दिव्य सौंदर्य और माधुर्य का चिंतन हो गया, पराम्बा करुणामयी ममतामयी का दिव्य सौंदर्य मन में बस गया, तब वह सौंदर्य आपके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा और अंत में आपको वहीं भेज देगा। आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हैं। ये बात सदैव ध्यान रखना। आप जैसा बनना चाहें बन सकते हैं। अच्छा संग मिलने से अच्छे बन जाओगे। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। कसाई बकरे काटता रहता है, उसकी शक्ल से भी क्रूरता नजर आ जाती है। उसकी शक्ल बता देती है कि वह हत्यारा है। जैसा काम आप निरंतर करते रहोगे आपकी शक्ल भी वैसी ही बन जाएगी। इस जन्म में नहीं बनी तब अगले जन्म में
बन जाएगी। बहुत ज़्यादा गहरा चिंतन होने से इसी जन्म में वैसी शक्ल प्रकट हो जाएगी। एक शिष्य ने अपने गुरु का बहुत चिंतन किया। लोग कहते थे कि ये गुरु जी की शक्ल पा गया। जब उसका चिंतन छूट गया तब लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते थे कि इसकी श्री कहाँ चली गई, इसकी शोभा कहाँ चली गई। आप जिसका गहराई से चिंतन करोगे आपकी शक्ल में वही प्रतिबिंब झलकने लगेगा। जैसे दर्पण के सामने जो चीज रख दो वही उसमें प्रतिबिंबित होने लगती है। अतः आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हैं। असुरों और आसुरी प्रवृत्ति का अंत करने में सक्षम माँ भगवती। पराम्बा भगवती का चिंतन करने से आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष जोड़े जोड़े से सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे मधु और कैटव का जोड़ा है, महिषासुर और रक्त बीज का जोड़ा है, शुंभ निशुंभ का जोड़ा है और चंड मुंड का जोड़ा है, क्योंकि ये सब जोड़े से रहते हैं। इसी प्रकार जहाँ राग है वहाँ द्वेष जरूर है, जहाँ काम है वहाँ क्रोध जरूर है, जहाँ लोभ है वहाँ मोह जरूर है, यहाँ मद है वहाँ मत्सर जरूर है। ये सब जोड़े हैं। जैसे दिन और रात, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, संयोग और वियोग आदि ये सब जोड़े हैं, वैसे ही ये 8 प्रधान जीवन के दोष हैं। और इन्हीं 8 प्रधान दैत्यों का वर्णन देवी भागवत में किया गया है। मधु और कैटव राग और द्वेष हैं, महिषासुर और रक्त बीज में काम और क्रोध है, शुंभ निशुभ लोभ और मोह है, और चांड मुंड मद और मत्सर। इनका वध जब हम बार बार सुनते हैं तब हमारे अंदर ये जो शत्रु हैं वह कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब हम ज़्यादा संसार का चिंतन करते हैं तब ये बलवान होने लगते हैं, क्योंकि ये संसार से ही बड़े हैं। और आप संसार का और ज़्यादा चिंतन करेंगे तब ये अधिक बलवान हो जाएंगे। जिस कुत्ते को आप ज़्यादा रोटी, दूध और मांस वगैरह खिलाएंगे वह मोटा हो ही जाएगा, और खिलाना बंद कर देने से कमज़ोर हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ और मोह का आप ज़्यादा सेवन करेंगे तब अंदर के शत्रु और बलवान हो जाएंगे। और इसके विपरीत यदि आप भगवान का ज़्यादा भजन करोगे तब इन्हें कम भोजन मिलेगा और ये कमज़ोर होकर समाप्त हो जाएंगे। यदि आप संकल्प लेते हैं कि आप शराब नहीं पिएंगे तब अंदर शराब की जो वासना थी वह समाप्त हो जाएगी। सिगरेट पीना बंद कर दें तब सिगरेट पीने की वासना कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। हम बचपन में चाय पीते थे, किसी कारण से मन में घृणा हो गई और सोचा कि छोड़ दो। अब छोड़ने के बाद ये भी याद नहीं आता कि चाय का स्वाद कैसा है, और यदि पीते रहते तब बिना पिए रह नहीं पाते। ये मनोविज्ञान, आप जो चीज़ मन और इंद्रियों को देते रहेंगे इंद्रियां उसको मांगती रहेंगी और वही इंद्रियां और ज़्यादा बलवान होती जाएंगी। भागवत में एक श्लोक है, काम का सेवन करते करते, अर्थ सुनिए, काम नहीं मरेगा। चाय पीते पीते या सिगरेट पीते पीते चाय, सिगरेट आदि पीने की इच्छा नहीं छूटेगी बल्कि और बढ़ेगी। शास्त्र कहते हैं कि विषय देने से वह विषयाग्नि और बढ़ती है। जैसे हवन कुंड में आपने अग्नि जला दी और कुछ कुछ समय बाद घी और सामग्री डालते जा रहे हैं तब वह अग्नि कब बुझेगी। हजारों धूनी ऐसी हैं जो सैकड़ों वर्षों से जल रही हैं। यदि घी और सामग्री डालना बंद कर देंगे तब वह आग कब तक जलेगी। जिस इंद्रियां को जो भोग हम देते रहते रहेंगे उस इंद्रियां में उसकी मांग बनी रहेगी और वह अग्नि जलती रहेगी। और यदि संकल्प करके यह विषय देना बंद कर देंगे तब धीरे धीरे वह आग समाप्त हो जाएगी, फिर उस विषय का चिंतन भी नहीं होगा।
यदि कभी विकार मन पैदा हो तब उसका चिंतन छोड़कर कोई दूसरा चिंतन करो। मन में काम का उद्वेग हो उस समय माँ का चिंतन करके या बेटी का चिंतन करके, माँ भगवती का चिंतन करके या हनुमंत लाल का चिंतन करके काम के विकार से मन को हटाने का प्रयत्न करो। शत्रु का चिंतन करने से मन में क्रोध आने लगे तब भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते नाचते गाते गोपी गोपांगनाओं का चिंतन मन में ले आओ। मन में आने वाला क्रोध कम हो जाएगा। आप जिसका चिंतन करेंगे वह बढ़ेगा और उसका विरोध चिंतन आरंभ कर देंगे, तब वह विषयाग्नि घटेगी। ये मनोविज्ञान है और शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। भजन की शक्ति से दोष छूट जाएंगे। माँ भगवती ने शुंभ और निशुंभ को मारा। वह दोनों पाताल में रहने वाले थे। वह एक बार धरती पर आए। सब असुरों के इष्ट देव ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि वह सबको पैदा करते हैं और पैदा करने वाले का सब बच्चों के साथ अपनापन रहता है। भगवान विष्णु पर पालन की जिम्मेदारी है। वह सात्विक जीवन जीने वालों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। ब्रह्मा जी चूँकि पिता हैं, जो भी चरणों में आकर रो पड़ा उसी को आशीर्वाद दे देते हैं। एतावता असुरों के इष्ट देव ब्रह्मा जी हैं और दूसरे भगवान शंकर। भगवान शंकर भी दाता हैं, बोले बाले हैं। जो तप करने आया उसी ही आशीर्वाद दे दिया। लेकिन भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और राम जी ऐसे आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि उनके ऊपर पालन की जिम्मेदारी है। ब्रह्मा जी केवल असुरों के ही उपास्य हैं। ब्रह्मा जी केवल असुरों के ही उपास्य हैं। उनका केवल पुष्कर में ही मंदिर है। शुंभ निशुंभ पहुँचे और वहाँ उन्होंने माया बीज का जप शुरू किया। बीज मंत्रों का जप करने से शरीर में विशेष शक्ति आती है, इसलिए बीज मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। मंत्र के साथ यदि बीज मंत्र लगा दिया जाए तब मंत्र शक्तिशाली हो जाता है। बीज मंत्र से मंत्र में चेतनता आ जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, यदि आपका पूर्णाभिषेक हो जाए तब आपको हर मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उससे पहले नहीं। इसलिए मंत्र गुरु परंपरा से लेकर ही जपना चाहिए। विशेषता जो वैदिक मंत्र हैं या तांत्रिक मंत्र हैं, राम राम जपना है या कृष्ण कृष्ण जपना है, उसके लिए गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसमें नमा जुड़ जाए, स्वाहा जुड़ जाए या बीज मंत्र हो, उसे गुरु परंपरा के अनुसार ही जपना चाहिए। कई लोग घबराते रहते हैं कि हमसे नियम ना निभे फिर क्या होगा। भाई, आप खाने का नियम निभा रहे हैं, चाय पीने का नियम निभा रहे हैं, शराब पीने का, सिगरेट पीने का, दाढ़ी मूछ बनाने का सैकड़ों नियम एक दिन में निभा रहे हैं। केवल एक भजन का नियम निभाने से इतना डरते हैं। दुनिया भर के सैकड़ों नियम आप निभा सकते हैं, लेकिन एक भजन का नियम नहीं निभा सकते। हमसे हमारे दोष नहीं छूट रहे। अरे भाई, आप भजन का नियम निभाने लगें, दोष स्वयं ही छूट जाएंगे। अपने दोषों के प्रति स्वयं ही घृणा हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप एक बार गुरु चरणों में आकर दीक्षा लेकर भजन शुरू कर दीजिए, फिर दोष अपने आप भागने लगते हैं। अच्छा, आप अंधकार को भगाना चाहें, लाठियां मारते रहें, अंधकार भाग जाएगा क्या? एक दीपक जलाकर अंदर ले जाइए, अंधकार स्वयं ही भाग जाएगा। यदि आप अच्छा कार्य करने लगे तब स्वयं ही गलत कार्यों से मन हटने लगेगा। हटाना नहीं पड़ता है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल निर्दोष होकर भगवान की शरण में आएं। हम कहते हैं कि आप सदोष ही आ जाइए। यदि दोष नहीं छूट रहे, आप भजन ना छोड़ने का संकल्प लेकर आ जाइए।
धीरे धीरे भजन की शक्ति आपके दोषों को छुड़ा देगी। आप निर्मल होकर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भजन अपने आप आपके दोष छुड़ा देगा। आप पहले भजन तो शुरू करें। हमारे संपर्क में अनेक ऐसे लोग आए जो सन 1955 से शराब पी रहे थे और जो भजन प्रारंभ करने के बाद छूट गई। मान लो गंदे काम नहीं छूट रहे, आप एक अच्छा काम करने का संकल्प तो लीजिए। अपने मन को समझाइए कि यदि ये गंदा काम नहीं छोड़ पाते तब अच्छा काम क्यों छोड़ें। आप सोचते हैं कि जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हम भजन करेंगे और तभी हम दीक्षा लेंगे। ये गलत धारणा है। जब सत्संग मिल जाए तब ही भजन शुरू कर दीजिए। आप गलत काम छोड़ने का प्रयत्न कीजिए, ना भी छोड़ पाएं तब भगवान से क्षमा याचना करें, लेकिन भजन ना छोड़ें। एक श्रीमती जी दीक्षा लेने आई। हमने पूछा कि श्रीमान जी कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि बाहर बैठे हैं, अभी उन्होंने कुछ खाया पिया है। कहते हैं कि वह गलत खाना पीना छूट जाए तब दीक्षा लूँगा। खाते पीते हैं इसलिए भजन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप निश्चित होकर भजन शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका खाना पीना भी छूट जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। ये बात आप